ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे रेक्टेंगल आयत। इसको बोला जाए आयत। सबसे पहले आयत का आपको पता होना चाहिए इसकी आकृति कैसी हो। ये है आयत, इसको बोला जाए आयत। इसकी जो सामने आमने सामने की जो भुजाएं है वो बराबर हो एक दूसरे के। ये भुजा L मान ली, इसको भी L बोल दिया और इसको बोल दिया B और इसको बोल दिया B। ये इसके सामने है तो ये इसके बराबर हुई, ये इसके सामने है तो ये इसके बराबर हुई। अब सबसे पहले हम देखेंगे परिमाप। आयत का परिमाप क्या हो, कैसे निकाला जाए। यहां से चलोगे आप, अगर इसके लाइन के सारे आप घूम करके वापस यहीं आओगे तो उसको बोला जाए परिमाप। यानी कि एक राउंड, इस आकृति का एक राउंड उसको बोला जाए परिमाप। इसको आप जोड़ कर लिखोगे पहले L फिर B, L और B। यानी कि आप यहां से चले ऐसे 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 और ऐसे, तो इन चारों को आपने जोड़ के लिख दिया L B L B। ये कितने L हो गए, 2 L हो गए। ये कितने B हो गए, 2 B हो गए। अब यहाँ आपने देखा 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको आपने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब है आप इसे ब्रैकेट के बाहर लिखोगे तो L प्लस B। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया आयत का परिमाप, जिसको आप सीधे सीधे लास्ट में कैसे याद करते हो, 2 × L प्लस B, या कह सकते हो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन ये बना कैसे, ये बना ऐसे। हम क्या करते हैं, जब फॉर्मूले याद करने के लिए बताएगा तो सीधे सीधे दिमाग में रटने वाला सिस्टम लागू कर ले। उससे क्या है, फॉर्मूले कभी याद होंगे कभी भूल गए, तो ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले उसको समझना है फॉर्मूला तैयार कैसे हो, बनना कैसे। उससे क्या है, एक तो आसानी से याद हो जाएगा, एक भूलने के लिए। तो परिमाप का मतलब है जिस आकृति का हम परिमाप निकाल ले उसके जो भुजाएं है उसका योग, उसकी बाउंड्री को काउंट करते हैं। तो यहां से चलोगे और इसको चलोगे यहां से, वापस जहां से चलो वहीं पहुंच गए, तो ये हुआ परिमाप। एक राउंड हो गया ना पूरा, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला आया क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया आपका परिमाप। उसके बाद है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल यहां देखो, एक लंबाई की जो हमने साइड ली और एक चौड़ाई ली, इसकी अगर आप उसमें गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L × B। तो LB, या कह सकते हो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये क्षेत्रफल क्या है, ये जो है अंदर का ये क्षेत्रफल है, ठीक है। जब क्षेत्रफल की बात करें तो उसको काउंट कर रहा है, इसके अंदर के एरिया को काउंट कर रहा है। जब परिमाप की बात करेंगे तो केवल बाउंड्री की बात कर रहा है। जब एरिया की बात कर रहा है, क्षेत्र की बात कर रहा है, तो केवल अंदर के क्षेत्र की बात कर रहा है, क्षेत्र का फल, क्षेत्र का मान, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्मूला बनेगा, इसमें अगर आपको सबसे लंबी कोई छड़ी रखनी हो, सबसे लंबी कोई छड़ी रखनी हो, तो वो ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, एक कोने से इस कोने तक मिलाकर या इस कोने से इस कोने तक, ठीक है। यानी कि ऐसे रखोगे। तो अगर हम इसको काउंट करें, इसको काउंट करें और इसको काउंट करें, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज बनने का मतलब है इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे
तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि सबसे लंबी छड़ी की जो लंबाई है, विकर्ण कह सकते हो उसको। ठीक है, जब कोने से कोना मिलाया जाता है एक आकृति का तो उसको बोला जाता है विकर्ण। ठीक है, लेकिन जब हम इसे अपने त्रिभुज में काउंट करेंगे तो ये होगा कर्ण। ठीक है, ये क्या होगा, कर्ण। लेकिन इसी आकृति को अगर हम इस कोने से कोना मिलाकर बोल देंगे तो बोल देंगे विकर्ण। तो इसका मान निकालना है। अगर आप इसको यहां से यहां तक लोगे तो L का स्क्वायर यानी कि विकर्ण, विकर्ण निकालने के लिए क्या करोगे, तो विकर्ण का स्क्वायर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हटाओगे तो विकर्ण, स्क्वायर हटने का मतलब है इसका स्क्वायर रूट होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। तो यहां से आप सबसे बड़ी छड़ की लंबाई निकाल सकते हो। क्वेश्चन देगा आपको सबसे छड़ की लंबाई, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, तो ऐसे निकालोगे। ठीक है सर, निकालने के लिए इसमें क्या होगा, डायगोनल। अच्छा D2 उसके बाद है वर्ग, सब बोलेंगे स्क्वायर। वर्ग में क्या हो, वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर हो, कीप साइलेंट। इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होंगी, वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, जो एक भुजा का मान होगा वही चारों भुजा का मान होगा। अगर इसका मान लो 1 है तो इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है। तो जब आप इसका परिमाण निकालते हो, वर्ग का परिमाण, वर्ग का परिमाप मैं बताया, परिमाप जब भी होगा, परिमाप होगा उसकी भुजाओं का योग, उसकी आकृति की बाहर की साइड का योग। तो अगर आप यहां से शुरू करोगे, यहां पहुंच गए, फिर यहां पहुंच गए, फिर यहां पहुंच गए और फिर यहां वापस यहीं पहुंच गए, तो जब ये राउंड आपने पूरा कर लिया, इसको हमने कह दिया परिमाप। परि यानी कि चारों ओर, परिमाप। ठीक है, परि चारों ओर और माप उसकी माप। ठीक है, हाँ ठीक है। तो चारों ओर की जो माप होगी, चारों ओर माप, चारों ओर की माप। ठीक है, चारों ओर की माप या एक राउंड या चक्कर, पूरा चक्कर उसको बोला जाता है। तो परि का मतलब चारों ओर, इस आकृति के जो बाहर बाहर की जो बाउंड्री है उसकी माप निकाल रहे हैं, उसको बोला जाता है परिमाप। तो ए से शुरू करा, यहां फिर ए, फिर ए, फिर ए, तो ए और ए, चारों को जोड़ दिया तो कितना ए हो गया, 4 ए हो गया, जिसको हम फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं 4a। तो याद कैसे रखा जा, 4a याद कैसे करना है, वर्ग का परिमाप 4a बना कैसे, इन चारों का जोड़ है। तो समझते हुए याद करेंगे तो भूलने के नहीं, बिल्कुल पता रहेगा परिमाप कैसे बताया।
हम क्या करें, हम सीधे सीधे याद कर ले बस, वर्ग का परिमाप बोले। लेकिन अगर कोई पूछेगा भाई बना कैसे, क्या है ये, तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो बिल्कुल शुरुआत है वो वहां से लेकर चलो। तो 4a याद करो सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का मैं बताया, साइड की साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, भुजा की भुजा से गुना करते हैं, इसके अंदर का जो क्षेत्र है उसका फल, ठीक है, उसको बोला जाता है क्षेत्रफल। तो a गुना a, यानी कि आप कह सकते हो भुजा और दूसरी भुजा, ठीक है। तो a स्क्वायर या कहो भुजा का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर कहो या भुजा का स्क्वायर। उसके बाद है इसके विकर्ण की लंबाई निकालनी। सबसे बड़ी भुजा इसमें रखी जाएगी तो कोने से कोना मिलाओगे तो उसको बोला जाएगा विकर्ण। तो विकर्ण की बात पूछ रहा है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। अभी देखो ये हमने कोने से कोना ऐसे मिला दिया, इसको हम विकर्ण बोल रहे हैं, डायगोनल कह सकते हो आप इसको, d। तो d का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, d स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 2a स्क्वायर, d रखोगे यहाँ तो ये होगा 2a स्क्वायर, इसका क्यूब होल स्क्वायर करके इसको निकालोगे तो a स्क्वायर का होगा a और q का होगा √2। तो जब डायगोनल की माप निकालोगे तो a√2, भुजा √2। उसके बाद आगे आ गए एक सर्किल हो गया, एक व्रत हो गया। ये जो अंदर है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे केंद्र। यहां से जो इसकी परिधि है इसको बोला जा परिधि, इसको बोला जा परिधि और इसको बोला जा केंद्र। केंद्र को ज्यादातर हम ओ मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोला जा रेडियस, आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। आर यानी कि रेडियस, त्रिज्या बोला है इसको, त्रिज्या रेडियस। इसको अगर डबल करोगे तो एक कार्य यहां से यहां तक है, एक कार्य यहां से यहां तक है, तो इसको डबल अगर आप करोगे दोनों को तो कितना हो गया 2r हो गया। तो यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है इसको बोला जाएगा 2r और इसको बताओगे d से डिनोट करो तो डायामीटर। एक मिनट डी से मतलब है डायमीटर, व्यास।
और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायमीटर को ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको आर दिया हुआ है, आपको डायमीटर निकालना तो डबल कर दो या सीधा डी से डिनोट कर दो। ये कंफ्यूज नहीं होना कि 2r क्यों है, d क्यों है, क्योंकि इसको d से डिनोट करो या 2r से डिनोट करो। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगा ऐसे कर दो। तो यहां से यहां तक की दूरी को बोला जा भाई व्यास, यहां से आधी दूरी को बोला जा त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, या यहां से यहां तक कहीं भी इसमें कोई लाइन आप परिधि तक पहुंचा दो, उसी को आप त्रिज्या कहोगे। ये नहीं कि ये जो लाइन में यहां से यहां तक बने उसी को ही त्रिज्या है बस। यहां से लेकर के आप यहां तक यहां तक यहां तक कहीं भी कोई भी लाइन आप परिधि तक मिलाओगे तो सब बोलोगे त्रिज्या। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, डाउट को तुरंत क्लियर करो। उसके बाद में यहां से यहां तक पहुंचो, ऐसे यहां से शुरू करा आपने और यहां से एक राउंड लगा दिया आपने। ये पार्क है मान लो या सर्किल है, गोला है, तो यहां से शुरू करा और ये राउंड पूरा कर दिया, इसको बोला जाएगा परिधि। आयताकार आकृति में हम इसको क्या बोल देते हैं, परिमाप, लेकिन ये सर्किल बन गया तो इसे क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक है, बात वही है, ये गोल में राउंड लगा रहे, वहां कैसे आप राउंड लगा देते हैं, इसे बोलोगे परिधि। सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इसको बोला जाए 2 पाई r। ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2 पाई r है, यहां से चले और यहां पहुंचे राउंड पूरा करके इसको बोल देना 2 पाई r। हां 2 पाई r, लेकिन अंदर का जो होगा उसको बोल देंगे क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, यानी कि आप कहोगे गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। और ये क्या होगी, गोले का इसका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कर दिया, बोला तो ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बोला तो वो भी बोल देना ना, बोला तो जैसे बॉल होगी उसको आप गोले पे काउंट करोगे, ये आपका कर दो ऐसे प्लान करना है। ठीक है, बस ठीक है, धन्यवाद। बाकी आगे और आप